नरेन वर्मा एक मैथ जीनियस हैं और ये माया डिसूज़ा हैं जो कि एक ही बिल्डिंग में साथ वाले फ्लैट्स में रहते हैं। और मूवी के हीरो नरेन ये अंदर अंदर से उन पे मरते हैं, लेकिन कहने से डरते हैं। ये सोशली कट हैं, लेकिन माया डिसूज़ा का एक्स हस्बैंड जो कि एक पुलिस वाला होता है, कई सालों बाद ढूंढता हुआ माया डिसूज़ा और अपनी जवान बेटी तक पहुंचता है और ब्लैकमेल करके पैसे मांगने की कोशिश करता है, ना मिलने पे टॉर्चर की कोशिश करता है और एक्सीडेंट में माया डिसूज़ा और अपनी बेटी के हाथों मारा जाता है। अब प्रॉब्लम आती है बॉडी को छुपाने की और मर्डर को छुपाने की, जो कि इस मूवी का मेन मुद्दा है। इनको समझ नहीं आती कि क्या किया जाए कि इतने में वो पड़ोस में रहते हुए नरेन जो कि एक मैथ जीनियस हैं और कई बुक्स भी इस पे लिख चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, वो इन तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं और वो सारा कुछ देख चुके होते हैं। तो वो इनको हेल्प की ऑफ़र करते हैं, जिसको माया डिसूज़ा और इनकी बेटी एक्सेप्ट करते हैं। इतने में दिल्ली से एक एक्स कॉप को ढूंढते हुए एक बड़ा ऑफिसर वहाँ तक आ पहुँचता है और वो बाय चांस नरेन का कॉलेज मेट होता है। अब बड़ा इम्तिहान है मूवी के हीरो नरेन का और माया डिसूज़ा का, जो कि करीना कपूर हैं, कि कैसे वो अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखते हैं और पुलिस वालों से उस मर्डर को छुपाते हैं। तो नरेन ऐसे करते हैं कि मर्डर की डेट कंफ्यूज करने के लिए जिस डेट को मर्डर हुआ होता है उससे अगली डेट को एक और बंदे को, नरेन का रोल जयदीप अहलावत ने प्ले किया है और वो इस मूवी में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंस्पेक्टर करण को इन दोनों पे शक हो जाता है और वो बार बार माया डिसूज़ा और उसकी बेटी को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी वजह उनको अपने हस्बैंड को मर्डर करने की नहीं नज़र आती। और इसके अलावा ये जब अपने दोस्त कैरन को देखते हैं जो कि मैथमेटिशियन है जयदीप अहलावत, तो वो भी इनको नहीं बताता कि ये माया डिसूज़ा के नेबर हैं और इनके फ्लैट्स साथ साथ हैं। तो जब इनको पता चलता है तो एकदम इनका शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैथमेटिशियन टीचर करीना कपूर को यानी माया डिसूज़ा को बार बार बोलते हैं कि उस पुलिस वाले करण से दूर रहें जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है और हम दोनों पे मर्डर का शक कर रहा है। लेकिन वो करण बड़ा ही स्मार्ट होता है और वो बार बार माया डिसूज़ा के करीब होने की कोशिश करता है। ऐसी ही एक कोशिश में वो एक बार में उसके साथ डांस करता है, जिसको मैथमेटिशियन टीचर देख के अपसेट हो जाता है क्योंकि वो माया डिसूज़ा पे मरता होता है। पुलिस वाले को ये भी पता चलता है कि जिस बेकरी पे माया काम करती है वहाँ मैथ टीचर रोज़ सिर्फ उसे देखने के लिए कई सालों से जाता होता था, अनलेस जिस दिन बीमार हो। और ये बात मैथ टीचर अपने पुलिस वाले दोस्त से पहले छुपा जाता है, इसलिए पुलिस कॉप का मैथ टीचर और माया डिसूज़ा दोनों पे शक और गहरा हो जाता है। पुलिस वाला बार बार मैथ टीचर को, जो कि उसका दोस्त होता है बचपन का, उसे अपनी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के बारे में डेली बेसिस पे बताना शुरू कर देता है ताकि उसके मैथ टीचर के एक्सप्रेशंस नोट करे और देखे कि क्या वो इस मर्डर से रियल में लिंक्ड है या नहीं। और मैथ टीचर उसकी स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन को सुन के मज़ीद मोहतात हो जाता है और माया डिसूज़ा को उससे दूर रहने का बोलता है और माया बहुत ही एहतियात करने लग जाती है। बिलाखिर जब पुलिस वाले को लगता है कि अब ये मिस्ट्री सॉल्व ऐसे नहीं होगी, तो वो खुल के इजहार कर देता है कि मुझे आप पे शक है और वारंट लेके माया डिसूज़ा के घर की छानबीन करने लग जाता है। पर उसे वहाँ पे कोई इररिफ्यूटेबल एविडेंस नहीं मिलता, कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, लेकिन उसे ये तो कंफर्म हो जाता है कि माया डिसूज़ा इस मर्डर में इन्वॉल्व थी। लेकिन वो इस तरह परेशान हो जाता है कि ये अकेली तो इतना बड़ा कांड सर अंजाम नहीं दे सकती, इसके साथ कोई तो दूसरा था और वो कौन था, ये जानना अब उस पुलिस वाले के लिए बहुत बड़ा मिशन बन चुका था।
उधर वो टीचर मर्डर के सारे एविडेंस छुपाने में लग जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपने पुलिस वाले दोस्त के साथ बिताने लग जाता है ताकि जान सके कि उसकी मर्डर इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। और एक और बात भी पता चलती है, वो बात ये होती है कि क्योंकि जैसे पहले हमने आपको बताया कि दोनों के फ्लैट्स साथ साथ होते हैं, माया डिसूज़ा और टीचर के, तो इसने अंदर से एक सुराख, एक गड्ढा बनाया होता है दीवार में, जहाँ ये माया डिसूज़ा और उसकी बेटी की बातें सुनता होता है क्योंकि ये उसे पसंद करता होता है। और यहीं से इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया और ये वहाँ हेल्प करने के लिए जाता है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इसके लिए। टीचर माया डिसूज़ा को बताता है कि वो एक मैथ जीनियस है और उसने एक बार एक प्रॉब्लम सॉल्व की, बहुत बड़ी मैथ की प्रॉब्लम, और जब वो उसको पब्लिश करवाने लगा, कॉपीराइट्स लेने लगा, तो उसे पता चला उससे कुछ ही दिन पहले किसी और गोरे रिसर्चर ने वो सॉल्व कर ली है। और अब वो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोच रहा है, लेकिन उसके अंदाजे के मुताबिक उसे सॉल्व करने के लिए उसे 14 साल के लिए, लगभग 14 साल के लिए दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको समझ तो आ गई होगी कि स्टोरी का क्लाइमेक्स किस तरफ जा रहा है, क्योंकि जब हमने बात की कि टीचर कुछ भी करने के लिए तैयार है माया डिसूज़ा को बचवाने के लिए, उसकी मोहब्बत में पागल है, तो यहाँ पे ये तो समझ आ गई कि वो अगर कहीं पे फ्यूचर में ये पता चले कि इन्वेस्टिगेशन में माया डिसूज़ा फंसने लगी है, तो टीचर उसका इल्ज़ाम खुद पे ले सकता है। और साथ ही इसका कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा रिलेटेड बन गया कि वो ऑलरेडी माया डिसूज़ा का माइंड भी बना चुका है कि आपको कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि मुझे एक मैथ की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वैसे ही दुनिया से लोगों से कट ऑफ करना है बहुत। तो जब टीचर को लगता है कि अब माया और उसकी डॉटर इन्वेस्टिगेशन को हैंडल नहीं कर पा रही, तो वो एक और स्कीम बनाता है, एक बैकअप प्लान। और वो माया डिसूज़ा को कहता है कि आप ये पूरा मर्डर का इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दो, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। और वो एन प्लान के मुताबिक जब माया डिसूज़ा उस पर इल्ज़ाम डालती है तो वो बिल्कुल इनोसेंट प्ले करने लग जाता है, इंस्टेड ऑफ कि वो दूसरे अनाड़ी लोगों की तरह ये कन्फेस कर ले कि हाँ मैंने किया है। वो बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि ये माया मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। ऐसा वो एक प्लानिंग के तहत करता है क्योंकि वो एक मास्टर माइंड और जीनियस आदमी है। तो इसे पता होता है अगर मैं इजीली कन्फेस कर लूँगा तो पुलिस डाउट में पड़ जाएगी कि ये नहीं हो सकता, ये बल्कि माया का किया हुआ खुद पे ले रहा है। तो इसीलिए इसे मालूम होता है कि जो असल क्रिमिनल होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, तो पुलिस इसे चैलेंज समझती है कि उससे कन्फेशन ले और उसे क्रिमिनल प्रूव करे। इसीलिए वो इसी प्लान को सामने रखते हुए इसी पे अमल करता है कि मैं इनोसेंट हूँ और माया डिसूज़ा मुझे फंसा रही है और मुझे किसी बात का पता नहीं है। इसीलिए पुलिस इसे चैलेंज समझ के उसे बिहाइंड द बार्स भेज देती है। और वहाँ पे माया जब उससे मिलने आती है तो पहले वो बड़े आराम से माया से बातचीत करता है और माया को समझाता है कि वो दुनिया से वैसे ही कट ऑफ होके और मैथ पे फोकस करना चाहता है। लेकिन इस स्टोरी को, मर्डर वाली स्टोरी को जेन्युइन दिखाने के लिए एकदम से माया पे चिल्लाने लगता है और पुलिस वालों को बुलाने लगता है और कहने लगता है कि माया मर्डरर है, इसे यहाँ से निकालो, इस कातिल को लेके जाओ इधर से। तो पुलिस वालों को मज़ीद लगता है कि यही असल मर्डरर है। और उसके बाद लास्ट सीन में ये दिखाते हैं कि वो वॉल पे चौक के साथ मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। और इस मूवी में करीना की एक्टिंग तो अच्छी थी ही, सबसे बेहतरीन जयदीप अलावत की एक्टिंग थी। और ऐसा बेहतरीन
इसमें एक्टिंग की है कि मज़ा आ गया।